हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 23 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर आप लोग फॉर लूप सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर बात की व्हाइल लूप की और डू व्हाइल लूप की। अगर आपने इन दोनों लूप्स के वीडियो को नहीं देखा हुआ तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। आप सबसे पहले जाकर इन दोनों वीडियो को देख लो, जहाँ पर कि आपको वो अच्छे से लूप समझ में आ जाएगा। ओके, एंड अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप को। तो चलिए यहाँ पर देखते कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा है। तो बेसिकली हम फॉर लूप को क्यों यूज करते, हम उसको समझते हैं सबसे पहले। तो जैसे आपने देखा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद हम एक कंडीशन देते थे एंड उसके बाद हम उसको इंक्रीमेंट करते थे। तो हम वहां पर 3-3 लाइन हमें देनी पड़ती। बट लेकिन फॉर लूप के अंदर क्या है कि हम एक ही लाइन के अंदर वो सभी चीजें दे देते। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, इनिशियलाइज किया है, कंडीशन दी है और फिर इसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द जो लूप्स के अंदर यूज करते हैं हम फॉर लूप को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये फॉर लूप जो है एक ही लाइन के अंदर हमारी सारी जो भी चीजें है, जैसे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, वो हम एक ही लाइन के अंदर देते हैं। इससे हमारा जो कोड का लेंथ है वो भी कम होता है और कोड काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी बनता है। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको इनिशियलाइज किया है और उसके बाद ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इस लूप के अंदर आएंगे और जो भी स्टेटमेंट है हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और उसके बाद जब इसको ये करली ब्रैकेट जब इसको मिलेगा तो फिर ये क्या करेगा, उसको इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब कि हमारी जो भी इनिशियल वैल्यू थी उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। एंड अगेन फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड करली ब्रैकेट मिली तो फिर वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा। और ये फर्स्ट टाइम भी इनिशियलाइज करेगा, मतलब यहाँ पर बस एक ही बार आएगा। जब हम वेरी फर्स्ट टाइम जब उसको इनिशियलाइज करेंगे तब हम यहाँ पर आएंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ पर वो नहीं आएगा, फिर सीधे आएगा वो कंडीशन के पास। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो सीधे इस लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर चलिए अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, फॉर, और यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइज a इक्वल टू 1। ए के अंदर क्या दिया मैंने, 1 स्टोर कर दिया और यहाँ पर सेमी कॉलम देकर फिर यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ a लेस देन इक्वल टू 10। जब तक a की वैल्यू लेस से या फिर तो इक्वल है 10 से, तब तक ये हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर आएगी, मतलब जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस लूप के अंदर आएगा और जो भी इसके अंदर की स्टेटमेंट है वो उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। जैसे कि इको सिक्योर माइंड्स, यहाँ पर एक बार ये प्रिंट हो गया, फिर ये क्या करेगा, जब ये करली ब्रैकेट्स के पास आएगा यहाँ पर, ये सीधे आएगा यहाँ पर, मतलब कि ए प्लस प्लस। यहाँ पर क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे इस ए के अंदर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, एंड फिर ये अगेन इस कंडीशन को चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10। अगेन हमारी कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रू हो रही है। फिर अगेन ये इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड अगेन इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा, फिर हो जाएगा 3। और सेम ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको तीनों पार्ट मिल रहे होंगे। सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमने यहाँ पर सेकेंड पार्ट के अंदर किया है उसका कंडीशन, और उसके थर्ड पार्ट के अंदर हमने दिए यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके, तो चलिए अभी हम फॉर लूप को जो है तो किन किन तरीके से यूज करते वो हम अभी प्रैक्टिकली देखते। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर कीवर्ड देंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया a इक्वल टू 1 और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कंडीशन देते हैं। जैसे कि अभी मैं कंडीशन दूंगा कि a लेस देन इक्वल टू 10। जब तक हमारी वैल्यू 10 से लेस है तब तक ये हमारा लूप जो है तो चलता रहे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हैं। अभी हमने कॉलन दिया और यहाँ पर कर दिया a प्लस प्लस, यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। एंड फिर अगर हमारी कंडीशन यहाँ पर अगर ट्रू होगी तो फिर हम क्या करते हैं, इस लूप के अंदर आते हैं, मतलब जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल है वो इस लूप के अंदर आएगा और अंदर आने के बाद इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया और यहाँ पर ये चीज़ जो है तो खत्म हो गई। देख सकते हो कि हमने जो है तो तीनों चीज़ें, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट भी यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर किया हुआ है। तो अभी मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर बताता हूँ अगेन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, इनिशियलाइज किया है और यहाँ पर मतलब कि हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से और 1 से लेकर हमें उसको लेके जाना है 10 तक। तो फिर हमने यहाँ पर सेकेंड टाइम क्या किया है, कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर किया है मैंने a लेस देन इक्वल टू 10। जब तक हमारी a की वैल्यू लेस या तो इक्वल है 10 से तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया है, उसको इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर आएगी
तो फिर ये इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले तो हमने किया इसको इनिशियलाइज, फिर उसके बाद दी कंडीशन a लेस देन इक्वल टू 10। अभी क्या है, a के अंदर क्या है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन हो रही है हमारी ट्रू। ट्रू होने के बाद हम सीधे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे और इस इको को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के पास आएगा, तो फिर वो क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब यहाँ पर आएगा प्रोग्राम कंट्रोल और a प्लस प्लस करेगा, मतलब कि इस a के अंदर जो 1 था वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 2। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10। और अभी कंडीशन अगेन हमारी ट्रू हो रही है। इसका मतलब कि हमारा जो लूप है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो यहाँ पर आकर इस लाइन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। एंड जब ये यहाँ पर आएगा, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के एंड में, तब वह फिर से उसको इंक्रीमेंट करेगा, मतलब a प्लस प्लस करेगा। अगेन वो उसको यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देगा एंड इस a के अंदर हो जाएगी 3। तो ऐसे ही वो करते जाएगा। जब इसके अंदर 11 आ जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो सीधे ही इस लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब इधर। ओके, अभी हम क्या करते, इसको कॉन्केट कर देते हैं और इसके साथ में हम लोग क्या करते, ए को भी प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि हमें पता चलता जाएगा कि वो इंक्रीमेंट होते समय की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। ओके, तो अभी अगर हम इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हो उसने प्रॉपर प्रिंट तो कर दिया, बट लेकिन हमें इसके लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके लाइन्स को ब्रेक कर देता हूँ। ओके, तो अभी अगर इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 10 2 3 4 5 6 7 8 9 इसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया है, ए से लेकर 10 तक। और चाहे तो हम इसको रिवर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर देखिए कि हमें इसको स्टार्ट करना है 10 से। ओके, और 10 से स्टार्ट करना है और लेके आना है हमें इसको 1 तक। और यहाँ पर हमें कंडीशन को भी चेंज करना पड़ेगा। जब तक a की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहे इको ए सिक्योर माइंड्स, और यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको प्रिंट करेगा। एंड फिर उसके बाद जब प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो फिर ये क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था। अब अगर ये 10 से 11 होगा तो कभी ये कंडीशन मतलब फॉल्स ही नहीं होगी। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस माइनस करूंगा, इसको डिक्रीमेंट करूंगा। और यहाँ पर क्या होगा कि 10 से एक एक माइनस होते जाएगा। और फिर ये यहाँ पर जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा लूप जो है तो बाहर आ जाएगा। ओके, तो अभी अगर हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो आप देख सकते हो कि उसने 10 9 8 7 इसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उसको प्रिंट भी कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको ये फॉर लूप जो है तो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी उसका आंसर दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।